और हमारे आयोजक मित्र सुभाष आहिर बता रहे हैं कि जिन खिलाड़ियों का खाना खाना बाकी है वो जल्द से जल्द खाना खा के आए। इसके बाद तीसरा मुकाबला होने वाले वो टीम आ चुकी है, तो वो भी अपना डिनर ले ले, और ये मुकाबला ख़त्म होने के बाद ये टीम भी अपना डिनर ले ले। उसके बाद होटल बंद हो जाएगा, ऐसा हमारे आयोजक सुभाष आहिर बता रहे हैं। इस बीच पहली गेंद, अच्छी गेंद थी, उठा के मारा है, हवाई हमला 6 रन के साथ अपनी टीम का आगाज करते हुए इस बीच अगली गेंद, और यहाँ एम्पायर के इशारे का हमें इंतजार रहेगा। वाइट के साथ बाय का चौका, यानी कि 5 रन। आपके पास रिव्यू अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउटफुल हो तो आप रिव्यू ले सकते हो। हमारे साथ ही कमेंटर जुड़ चुके हैं, प्रवीण। इस बीच अगली गेंद, और यहां पे रियो से खेला हुआ शॉट, दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। 4 रन के साथ स्कोर 4 कदम और आगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण आहिर। अगली आवाज प्रवीण आहिर की। धन्यवाद वालजी भाई आहिर। तो आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, बात करें इस मुकाबले की तो टॉस जीता पहले श्री राम फाइटर ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अब तक 2 गेंदें मात्र हुई है, 15 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी शुरुआत। इस बार अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर खेला, डॉट बॉल, स्कोर 15 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। दर्शकों को बता दें आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, श्री राम फाइटर ने पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। काफी अच्छी शुरुआत, पहली 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रियां मिली है, 15 बने हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। कड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच। इस बार ऑन साइड पर खेला, मात्र 1 रन मिलेगा, 1 के साथ स्ट्राइक रूट करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। 16 जा पहुंचा स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और अब पहली मर्तबा स्ट्राइक पर रोहित डांगर आएंगे। बलदेव की बात करें तो 4 गेंदे 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। अच्छी शुरुआत, कड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच। रोहित डांगर पहली मर्तबा स्ट्राइक पर, गेंदबाजी में जितेश। स्लोवर गेंद, इस बार उंगलियां घुमाई थी गेंद के ऊपर, टप्पा खाने के बाद हल्की सी स्लोवर, हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई डॉट बॉल। अच्छी वापसी, पहली 3 गेंदों पर काफी रन खर्च किए थे, लेकिन पिछली 3 गेंदों पर मात्र 1 रन खर्च किया जितेश ने। वापसी करते हुए यहां पर अपनी गेंदबाजी पर, लाजवाब गेंदबाजी करते हुए। इस बार अच्छा स्ट्रोक, ऑन साइड पर रन मिलेगा। और वहां पर खराब फील्डिंग, वेस्ट फील्डिंग, नतीजा 4 रन। चौके के साथ ओवर की समाप्ति। काफी खराब फील्डिंग वहां पर, नितेश गागल मौजूद थे मेरे ख्याल से। मिस फील्डिंग, नतीजा चौका, 4 के साथ 20 ओवर की समाप्ति। तो 1 ओवर के बाद 20 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर श्रीराम फाइटर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। अगर श्रीराम फाइटर इस मुकाबले को जीतती है तो तकरीबन सेमीफाइनल का टिकट उनका हो जाएगा पक्का। 1 ओवर के बाद 20 बने हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान पर श्रीराम फाइटर। तो अब दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं भावेश। तो 1 ओवर के बाद 20 रन अब गेंदबाजी में आ रहे हैं भावेश।
जो लेफ्ट आर्म गेंदबाज है धानी जी से ताल्लुक रखते हैं। स्ट्राइक पर बलदेव, 1 ओवर के बाद 20 बने हैं। बगैर किसी विकेट के नुकसान पर श्रीराम फाइटर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। कड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच। पहले से ही जगह बनाई थी, यहां पर ऑफ स्टंप पर आए थे लेकिन गेंदबाज ने वो टप्पा एक दूर खींचा। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए यहां पर 20 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 1.1 ओवर के बाद। चतुर गेंदबाज है भावेश माता, जानते हैं बल्लेबाज। इस बार भी जगह बनाई, इस बार खूबसूरत स्ट्रोक। एक टप्पा खाने के बाद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुआ 24-24 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तो काफी अच्छी शुरुआत श्रीराम फाइटर की बात करें तो। जिस शुरुआत की आवश्यकता था वही बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज 24 बन चुके अब तक। 1.2 ओवर के बाद बगैर किसी विकेट के नुकसान पर श्रीराम फाइटर। चले भावेश, इस बार स्विच हिट मारना चाहते थे लेकिन इस बार बीच हुए डॉट बॉल। तो चौका खाने के बाद वापसी करते हुए भावेश इस बार लेंथ में बदलाव किया था। स्कोर 24-24। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर पावर प्ले चलते हुआ काफी अच्छी शुरुआत है श्रीराम फाइटर की। इस बार अच्छी गेंद और वहां पर खराब फील्डिंग, नतीजा एक और बाउंड्री मिलेगी। यहां पर ऑफ स्टंप से काफी दूर थी, केवल बल्ले का मुंह खोला, फेस खोला। शॉर्ट थर्ड पर हल्की सी मिस फील्डिंग, नतीजा 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुआ 28 रन। बलदेव आहिर की बात करें तो 8 गेंदे 19 रन और रोहित डांगर की बात करें 2 गेंदे 4 रन। लाजवाब, इस बार स्विच हिट में कामयाब रहे यहां पर और चौके के 32-32। 1.5 पावर प्ले की आखिरी गेंद आना शेष। 25 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। काफी अच्छा घट रहा पावर प्ले श्रीराम फाइटर के लिए। विकेट की तलाश, मौका बना वहां पर और नहीं गवाएंगे। कप्तान हरिडांगर ने अच्छा कैच लपका। यहां पर पहला झटका लगता हुआ आखिरी गेंद पर पावर प्ले की और विकेट के साथ पावर प्ले समाप्त हुआ। 32 1 विकेट के नुकसान पर श्रीराम फाइटर। बड़ा विकेट यहां पर हाथ लगता हुआ श्रीराम बजरंग ब्लास्टर के हाथ में। तो 2 ओवर के बाद 32 बने हैं। 1 विकेट के नुकसान पर श्रीराम फाइटर। पावर प्ले हालांकि अच्छा गुजरा लेकिन आखिरी गेंद पर पावर प्ले की विकेट मिलती हुई यहां पर बजरंग ब्लास्टर को। और अब नए बल्लेबाज जाते हुए परेश आहिर जो 44 से है, उनके साथ क्रीज पर रोहित डांगर। 2 ओवर के बाद 32 1 विकेट के नुकसान पर श्रीराम फाइटर। अगर आज श्रीराम फाइटर जीतती है तो तकरीबन सेमीफाइनल का रास्ता उसका पक्का हो जाएगा। एक कड़ा मुकाबला है। अगर बजरंग ब्लास्टर इस मुकाबले को जीतती है तो जीवित रहेगी इस टूर्नामेंट में। और गेंदबाजी में हरिडांगर खुद कप्तान गेंदबाजी में आते हुए यहां पर 2 ओवर के बाद 32 बने हैं। 1 विकेट के नुकसान पर श्रीराम फाइटर। टॉस जीता, आज कप्तान ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पावर प्ले काफी अच्छा रहा उनके लिए। हालांकि पावर प्ले की आखिरी गेंद पर विकेट मिली बजरंग ब्लास्टर को। 32 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद हरिडांगर फील्ड से जाती हुई यहां पर स्ट्राइक पर है रोहित डांगर। नए बल्लेबाज गए नॉन स्ट्राइक पर परेश आहिर। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद इस बार हवा में है, मौका बन सकता है लेकिन गेंद फील्डर तक कैरी नहीं कर पाए। यहां पर 1 रन मिलेगा। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुआ 33 1 विकेट के नुकसान पर। 33 बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद हल्की सी अंदर की तरफ आती हुई यहां पर गेंद लेंथ में बदलाव किया था। इस बार गुड लेंथ पर टप्पा खाया, हल्की सी अंदर की तरफ आई, सन्मान देने पर मजबूर किया बल्लेबाज को। 33 1 विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर के बाद। हरिडांगर लेफ्ट हैंड गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी करती हुई अब तक। चल एक बार फिर से
इस बार स्विच शॉट खेलने का प्रयास यहां पर था, लेकिन चतुर गेंदबाज हरी डांगर, डॉट बॉल। तैतीस एक विकेट के नुकसान पर। इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार भी ऑफ स्टंप पर, वो चौथे या पांचवें स्टंप पर गेंद बला रन की कोशिश से अंदरूनी हिस्सा लगा गेंद का, विकेट कीपर ने उस गेंद को उठाया बगैर कोई रन, डॉट बॉल। लगातार 3 गेंद डॉट, इस ओवर से मात्र 1 रन। 33 एक विकेट के नुकसान पर। वापसी करती हुई यहां पर बजरंग ब्लास्टर रनों पर अंकुश लगाया है हरी डांगर ने। इस बार भी अच्छी गेंद, देखिए टप्पा खाने के बाद घूमती हुई गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, एक और डॉट। इस ओवर से बात करें तो मात्र 1 रन, लगातार 4 गेंदे और नए बल्लेबाज के ऊपर दबाव डालती हुई यहां पर हरी डांगर। अच्छी गेंदबाजी, इस बार भी अच्छी गेंद, डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, मात्र 1 रन, सफल ओवर, लाजवाब गेंदबाजी। और दावत ड्रिंक्स ब्रेक जाएगा अब ग्राउंड के बीच। 3 ओवर के बाद 33 एक विकेट के नुकसान पर, मात्र 1 रन इस ओवर से। हेलो, तो यहाँ पर टाइम आउट खत्म होता हुआ यहाँ पर 3 ओवर के बाद 33 बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पिछला ओवर काफी अच्छा, गेंदबाजी में वापिस जितेश। स्ट्राइक पर रोहित डांगर, नॉन स्ट्राइक पर है परेश। 3 ओवर के बाद 33 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, डॉट बॉल। तो चौथे ओवर का खेल प्रगति पर 33 बने हैं। पावर प्ले में 32 आए थे, पिछले ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया था हरी डांगर ने। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी हरी डांगर ने। फुल टॉस बनाकर खेला, वहां पर हवा में है, मौका बन सकता है वहां पर।
काफी अच्छा कैच, विजय मलिंगा मौजूद थे। तो ये दूसरा झटका लगता हुआ, लगातार वो प्रेशर बनाया था हरि डांगर ने। तीजा दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर रोहित डांगर। लोअर फुल टॉस गेंद थी, सही टाइम नहीं कर पाए। अच्छा कैच, दूसरा झटका लगता हुआ श्रीराम फाइटर को 33 की योग पर। जो पिछली ओवर में दबाव डाला था हरि डांगर ने, उसी दबाव वही प्रेशर में अपना विकेट गवाती हुई यहाँ पर रोहित डांगर। तो दोनों ही ओपनर्स बल्लेबाज पहलू में वापिस, यानी कि अब हल्का सा प्रेशर रहेगा आने वाले मिड ओवर के बल्लेबाजों के ऊपर। शुरुआत काफी अच्छी रही थी, 2 ओवर में 32 बने थे। और अब नए बल्लेबाज गए हैं गौतम आहिर। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, वो चौथे या 5वें स्टंप पर गेंद, लगातार एक और डॉट। पिछली 9 गेंदों की बात करें तो कोई भी रन नहीं आया अब तक। पिछली 8 गेंदों की बात करें तो कोई रन नहीं। 33-2 विकेट के निशान पर 3.3 ओवर के बाद। ओह व्हाट अ हिट, हिट टू द क्राउड, हाई एंड आंसरली आउट ऑफ द पार्क। और सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। काफी देर के बाद ये सिक्सर लगता हुआ यहाँ पर। हल्की सी वो आउट पिच गेंद गौतम आहिर की रडार में, और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुआ 39। 39-2 विकेट के निशान पर 3.4 ओवर के बाद। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार लेंथ में बदलाव किया। इस बार भी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, काफी बाहर, वाइट बॉल का इशारा, वाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुआ 40-2 विकेट के निशान पर। और इस मैच के दोनों ही अंपायर भरत गिली जो लाखापर से है, और स्क्वायर लेग अंपायर भगीरथ आहिर। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, इस बार भी लेंथ में बदलाव, गुड लेंथ पर टप्पा खाया, हल्की सी उछाल के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल 40-2 विकेट के निशान पर 3.5 ओवर के बाद। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार भी अच्छी गेंद ऑन साइड पर, मात्र 1 रन मिलेगा। 1 के साथ ओवर की समाप्ति। 4 के बाद 41, 41-2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर के बाद 41, 41-2 विकेट के नुकसान पर श्रीराम फाइटर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। इस ओवर की बात करें तो मात्र 1 सिक्सर लगा। जितेश की बात करें तो 8 रन खर्च किए। काफी अच्छा ओवर जितेश का। गेंदबाजी में वापिस खुद कप्तान हरि डांगर। पिछला ओवर मात्र 1 रन खर्च किया था हरि डांगर ने। अच्छी गेंद, लाजवाब, साइड पैड पर गेंद टकराई, यकीनन तौर पर खतरा हो सकता था। काफी अच्छी लय में आज हरि डांगर कप्तान जानते इस मुकाबले को जीतना अनिवार्य है, अगर हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर है। और उसी हिसाब से गेंदबाजी करते हुए कप्तान हरि डांगर। पिछला ओवर मात्र 1 रन खर्च किया था, इस ओवर से काफी अच्छी शुरुआत हरि डांगर चले। गौतम स्ट्राइक पर, एक और अच्छी गेंद, क्लीन बॉल कर दी यहां पर। तीसरा झटका लगता हुआ। वाह प्रवीण वाह। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीटू माता। तो ये तीसरा झटका लगता हुआ 41 की योग पर 4.2 ओवर के बाद। हरि डांगर की बात करें तो 8 गेंदें फेंकी है, मात्र 1 रन खर्च किया है। और ये सफलता जो सबसे इनफॉर्म बल्लेबाज थे श्रीराम फाइटर के गौतम आहिर, उनका विकेट जल्दी यहां पर मिलता हुआ बजरंग ब्लास्टर को। और अब हमारे साथ पीटू माता जुड़ चुके हैं, तो अगली आवाज रहेगी पीटू माता की।
ये हमारे साथ प्रवीण जुड़े रहेंगे और काफ़ी अच्छी कमेंट्री की सेवा देते हुए, और यदुनंदन स्ट्राइकर के ऑनर भी है। चलिए, आज का दिन का सबसे अहम मुकाबला दोनों टीमों के ऊपर बाकी की टीमों की नजरें है कि यहाँ रिजल्ट क्या आता है, जो कि इस रिजल्ट पर बाकी के द्वार खुलेंगे तो कुछ टीमों के द्वार बंद भी होंगे। वेलकम बैक ऑल द फैंस who is watching live on GTC, and this is the crucial game of the tournament. This is the one of the best fighting match. Hari Dangar ready to ball for round the wicket for Mahesh Army men. This time well ball on the thigh pad. There is no chance for any single. It's a good comeback by the bowler. Just only one run has been given in just last 9 balls. It's a good bowling, class bowling from Bajrang Blasters bowler. This time not connected well. There is a fielder and good fielding at the boundary lineup. महेश आर्मी मैन की बात करें तो काफ़ी लंबे समय के बाद मैदान पर उतरे हैं, देश सेवा में जुड़े हुए हैं और फिलहाल छुट्टियों में आए हैं तो अपनी टीम के लिए योगदान देने के लिए। लेकिन उनके साथ है कच्छ आहिर समाज के सुपर सिंगर जिन्हें कहा जाता है, अपनी आवाज़ से नचाते हैं, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजी में उतरे हैं परेश पेरी। खाता खोलना बाकी और क्लट किया है इस बार, खूबसूरत टाइमिंग, फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, गेंद सीमा रेखा की ओर जाती है, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा, यकीनन अपनी टीम के लिए उपयोगी रन बचाए। एक एक रन प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत जारी रहेगी। प्रवीण, देखिए इस मैच पर बाकी की टीमों की निगाह है, खासतौर पर आपका मुकाबला भी अभी आना बाकी है, तो इस रिजल्ट पर काफी कुछ दारोमदार रहेगा। जी हाँ, काफ़ी नजरें घटी रहेगी इस मुकाबले के ऊपर आने वाली टीमों की, क्योंकि ये मुकाबला अहम मुकाबला है। अगर श्रीराम फाइटर जीतेगी तो उनका रास्ता पक्का हो जाएगा सेमीफाइनल के लिए। और इस बार भी अच्छी गेंद देखिए, हरी डांगर इस ओवर से मात्र 2 रन, पिछले ओवर से मात्र 1 रन दिया था। हरी डांगर की बात करें तो 2 ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए हैं कप्तान ने। तो 5 के बाद 43 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। पिटू माता बात करें तो पावर प्ले में 32 रन थे, 5 ओवर के बाद 43, यानी कि पिछली 3 ओवरों में मात्र 11 रन आए हैं पिछली 3 ओवरों में। बिल्कुल, यहाँ से बजरंग ब्लास्टर ने अच्छी वापसी की है और देखिए श्रीराम फाइटर जानती है कि उनको केवल ये मुकाबला जीतकर 2 पॉइंट चाहिए, जबकि बाकी की टीमों को आज रन रेट पर भी ध्यान रखना है। इसके बाद भी बड़ा मुकाबला होने वाला है। बाकी की टीमों के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन श्रीराम के लिए जीत चाहिए, जबकि बजरंग ब्लास्टर फिलहाल जो कमबैक कर चुकी है, उनके पास जो आज टीम है, जो बैलेंसिंग आज नजर आ रहा है, उनका लाजवाब क्रिकेट देखने को मिलेगा प्रवीण। और हमारे जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए उनको भी बता दें कि अब 2 दिन बचे, इसके बाद कल सेमीफाइनल और परसों मेगा फाइनल होगा। आज आपको वो 4 टीमें नजर आएगी जो फाइनल के लिए दावेदारी पेश करेगी, सेमीफाइनल के लिए 4 टीमें आज मिलेगी प्रवीण। जी हाँ, और ये अहम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। अगर बजरंग ब्लास्टर इस मुकाबले को जीतती है तो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। अगर श्रीराम इस मुकाबले को जीतती है 2 अंकों के साथ, वो उनका रास्ता सेमीफाइनल पक्का हो जाएगा। तो यानी कि ये अहम मुकाबले है आज के दिन का ये। और पिछला मुकाबला भी, पिछले आने वाले मुकाबले, इस मुकाबले के ऊपर निर्भर करेगा कौन सी टीम जीतेगी, किसका रास्ता पक्का होगा और कौन इस टूर्नामेंट से बाहर जाएगा। इस मुकाबले के ऊपर काफ़ी निगाहें रहेगी आने वाले मुकाबलों की। जी बिल्कुल, अब आए हैं गेंदबाजी में शैलेश बराड़िया, इस बार अंदरूनी किनारा नहीं चले पेरी, और यकीनन आज थोड़े से दबाव में देखे परेश, वापस जाना पड़ेगा, ये बड़ा झटका है। और देखिए बात करें अगर प्रवीण बल्लेबाजों की तो फिलहाल बलदेव, रोहित, परेश और गौतम आउट हो चुके हैं, लेकिन अब सारी जो नजरें निगाहें वो एक जोड़ी पर रहेगी, महेश छंगा, कौशिक छंगा। वो 2 बल्लेबाज कच्छ क्रिकेट के ऐसे बड़े नाम हैं जिनके ऊपर, और देखिए अब आ रहे कौशिक नए बल्लेबाज, और इनके ऊपर दर्शकों की भी नजरें होगी और खास तौर पर टीम का भरोसा भी कि ये जोड़ी क्या कर सकती है, क्योंकि दोनों में से अगर एक अंत तक खेलता है तो फाइटर के लिए यहाँ पर एक अच्छा टोटल बन सकता है। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में काफ़ी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, और साथ में देखिए क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़े हुए जिनसे हम बारी बारी से राय लेते हैं कि क्या कुछ घटना घट सकती है, कौन सी टीम को कहाँ तक जाना है। और अभी से प्रवीण मैं बता दूँ आपको, सभी टीम के जो बाकी मैचेस बचे हैं उन्होंने गिनती कर ली है, कैलकुलेशन कर लिया है कि हमको अगले मैच में इस तरीके से दिखाव करना है। हार और जीत को मायने न रखते हुए पॉइंट टेबल को ध्यान में रखना पड़ेगा प्रवीण। अब जी हाँ,
आने वाले मुकाबलों की बात करें तो इसके बाद मुकाबला होगा आरके और बालकृष्णा के बीच। वो भी काफ़ी अहम मुकाबला होगा, क्योंकि उस ग्रुप से बात करें तो श्री राम लायंस ने अपनी जगह पक्की कर ली है सेमीफाइनल में। बिल्कुल प्रवीण, और देखिए जिस तरीके से पिछले फॉर्म में आई है आरके फाइटर, मुझे लग रहा है कि बाकी की टीमों के लिए वो परेशान बन सकती है। परेशानी उनके पास भी मौका है, चांस है उनके पास भी चांस है। आज आरके के पास अगर मुकाबला जीतती है तो तकरीबन करीब करीब पहुंच सकती है सेमीफाइनल के लिए। बिल्कुल, आज आरके को एक मजबूत जीत चाहिए, लेकिन अगर थोड़े बहुत रनों से भी जीते तो काफ़ी कुछ खेल उनके बाकी की टीमों के लिए आंकड़े बिगड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल शैलेश मलिंगा चले, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, कदमों के सहारे ड्राइव किया है, हल्का सा पहला मनमुटाव हुआ दोनों के बीच, लेकिन सिंगल मिलेगा। और यहाँ से अब असली खेल, हम बार बार कहते हैं कि जब मैच ऐसे मोड़ पर आ जाता है प्रवीण, जहाँ से तय कर पाना मुश्किल होता है कि पलड़ा किसका भारी है। फिलहाल बजरंग ब्लास्टर निश्चित तौर पर इस मैच में इस वक्त पकड़ मजबूत स्थिति में बनाकर रखी है। 44 रन, 4 विकेट निकाल दिए हैं, लेकिन उनके लिए अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मुश्किल हालात इस वक्त है, ये जोड़ी है उनको तोड़नी। जी हाँ, इस जोड़ी को तोड़ना होगा। ये छठी ओवर का खेल प्रगति पर है, 44 बने हैं, 4 विकेट के नुकसान पर पीटू माता। और अब बजरंग ब्लास्टर को एक आज जीत भी बड़ी चाहिए अगर सेमीफाइनल का रास्ता तय करना है, तो वो भी ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल, बजरंग चाहती है कि रन रेट के साथ जीते, लेकिन श्री राम उनके ऊपर बाकी की जो टीमों का मुकाबला है, खासतौर पर यदुनंदन स्ट्राइकर की बात करें, श्याम सुपर किंग की बात करें, उनके कप्तान को इस वक्त निश्चित तौर पर चैन नहीं पड़ेगा जब तक ये मैच का रिजल्ट ना आ जाए। जी हाँ, और इस बार भी अच्छा स्ट्रोक वहां पर ऑन साइड पर, लंबा चेस है फील्डर के लिए, प्रयास जरूर किया लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए चौके के साथ। काफी देर के बाद ये बाउंड्री मिलती हुई महेश छांगा को, और चौके के साथ 48-48, 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के बाद। Yes, definitely this is a very good fighting game is still we are watching. Shailesh Malinga, very good comeback by the Bajrang Blaster over the wicket, this time for Mahesh. Oh, there is a one more time no connection, there is a no connected, end of the over. तो 6 ओवर के बाद 48-48, और यहाँ से देखिए प्रवीण, अगर सिचुएशन को देखा जाए जो फिलहाल हाल की परिस्थिति है, बजरंग ब्लास्टर काफ़ी खुश होगी कि उन्होंने श्री राम को पकड़ कर रखा है। अब 24 गेंदें बची है, दोनों बल्लेबाज के मन में यकीनन कहीं ना कहीं रणनीति होगी कि अब 24 गेंदें हैं, दोनों छोर से अब हमला करें, क्योंकि दोनों के पास इतनी अच्छी ताकत है। देखिए कौशिक, वो एक इतना बड़ा नाम है कि निश्चित तौर पर उनका दर्शकों को उनके नाम से बिल्कुल ही अनजान नहीं होंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी पारियाँ खेली है, LVC मुमवारा की ओर से वो ताल्लुक रखते हैं और अपनी टीम को कई मर्तबा चैंपियन बनाया। जबकि दूसरा जो नाम है महेश छांगा, उनसे भी सब वाकिफ है कि वो बल्लेबाज क्या कर सकते। कई बार उन्होंने 6 छक्के लगातार जड़े हैं, और कई बार 7वां छक्का भी जड़ा है जब उनकी स्ट्राइक आती है नए ओवर में। तो एक ऐसे कारनामे इन्होंने किए हैं। तो दोनों के पास ताकत है, लेकिन गेंदबाजी में ब्लास्टर के पास भी काफी अच्छे ऑप्शन है। अब आए हैं भावेश कयाणी, जिन्होंने प्रवीण पिछले मुकाबले में गेंदबाजी और फील्डिंग से बजरंग ब्लास्टर के लिए काफी अच्छा काम किया था। तो ये अब असली मुकाबला अगर देखा जाए तो डेथ ओवर, 24 गेंदे चले भावेश कयाणी, सामने होंगे कौशिक छांगा। और पहली गेंद पर लो फुल टॉस, ज्यादा मौका नहीं दिया, और अब मजेदार मुकाबला है। चूंकि देखिए ब्लास्टर की अगर बात करें तो उनके पास ऐसे धाकड़ बल्लेबाज है जो कि मैच बना सकते हैं। इस बार भी ड्राइव किया है बाउंड्री लाइन पर, वहां पर मुकेश वीरा और नितेश गागल, 2 फील्डर तैनात। 1 रन से स्ट्राइक रोटेट हुई, कौशिक ने अपने साथी बल्लेबाज को फिर से स्ट्राइक पर पहुंचाया है। और ये पैर, ये जोड़ी देखने के लिए देखिए तकरीबन 450 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ GTC पर जुड़े हुए हैं, और ग्राउंड भी चारों तरफ पैक हो चुका है। और क्यों ना हो, चूंकि अब इनके बाद जो मुकाबले है आरके फाइटर, बालकृष्ण वॉरियर्स, यदुनंदन स्ट्राइकर, श्याम सुपर किंग जैसी टीमें आज देखने को मिलेगी। ये कनेक्शन, इसकी बात हो रही थी, चल पड़ी गाड़ी आर्मी मैन की, लंबा छक्का। और देखिए जब इनके पाले में गेंद आएगी तो नाले में जाएगी, क्योंकि ये बल्लेबाज के पास वो ताकत है प्रवीण। जी हाँ, महेश छांगा, पाले में आएगी तो गेंद नाले में जाएगी। सही बात कही आपने पीटू माता, और इस वक्त आवश्यकता वही है
क्योंकि 6.3 ओवर हो चुके हैं, 55 बने हैं इस 6 के साथ 4 विकेटों के नुकसान पर। तो इस वक्त आवश्यकता वो बड़े स्ट्रोक की है, क्योंकि 2 अंकों की लड़ाई है ये। अगर श्रीराम फाइटर जीती है तो सेमीफाइनल में टिकट पक्का होगा, लेकिन रन रेट के साथ जीतना है जब बजरंग ब्लास्टर को। एक और मौका है, इस बार प्रवीण फंसे है महेश। ओहो, गुड कंट्रोल कैच, बहुत ही बढ़िया कैच कहा जाएगा और बड़े बल्लेबाज को वापस जाना पड़ा, ये बड़ी सफलता है। प्रकाश गेंद के नीचे थे, उन्होंने प्रकाश की गति को भांपा, ऊंची थी गेंद, बिल्कुल हड़बड़ाई नहीं। और देखिए एक अच्छा कैच नाइट क्रिकेट के नजरिए से। अब जा रहे वीके माता, जिन्होंने पिछले मुकाबले में लाजवाब पारी खेली थी, छोटी सी पारी थी उनकी, लेकिन दर्शनीय स्ट्रोक लगाए थे। अब उनको साथ देना है कप्तान का। महेश आज लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन सारी जिम्मेदारी कौशिक पर छोड़कर आए हैं और वीके पार्टी ज्वाइन करेंगे अब उनके साथ। लेकिन बड़ी विकेट, मैंने इसी वजह से तारीफ की इस गेंदबाज की कि जब क्रूशियल कंडीशन होती है तो विकेट निकालने में माहिर है भावेश कायानी। और दूसरी सफलता उनके नाम, बढ़िया गेंदबाजी, मुकाबला बिल्कुल ही कांटे का बन रहा है। और प्रवीण देखिए एवरेज स्कोर की बात करें, जहां तक अब तक जितना टूर्नामेंट मैचेस जितनी बनी है, 100-110 के आसपास अगर रन बनते हैं तो मैच काफी फाइटिंग देखने को मिला है। हालांकि कई बार 115 के ऊपर चेस हुए हैं, कई बार 100 के आसपास डिफेंड भी हुए, लेकिन अगर 110-120 के आसपास स्कोर जाता है तो मैच बिल्कुल ही देखने लायक बनेगा प्रवीण। जी हाँ, अगर 100-110 के आसपास पहुंचेगा ये टोटल तो देखने लायक एक मुकाबला बनेगा। लेकिन इस वक्त परिस्थितियां काफ़ी गंभीर है श्रीराम फाइटर के लिए। 55 बने हैं, 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पर वो बड़ा झटका। अब नए बल्लेबाज गए हैं विकेट माता, नॉन स्ट्राइक पर कौशिक छांगा। अच्छी गेंद यहाँ पर हल्का से ड्राइव किया, एक के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुआ 56। तो ये 7वें ओवर की आखिरी गेंद। और डेथ ओवर की बात करें तो पिट्टू माता डेथ ओवर में नितेश गागल आएंगे गेंदबाजी में, क्योंकि अभी भी उनके 2 ओवर बचा के रखे बजरंग ब्लास्टर ने। तो डेथ ओवर में नितेश गागल आएंगे, नितेश गागल सामने होंगे कौशिक छांगा। ये भी एक कड़ा मुकाबला होगा दोनों के बीच। जी बिल्कुल प्रवीण, दोनों ही मजबूत खिलाड़ी होंगे आमने सामने। फिलहाल भावेश का ओवर काफी बढ़िया घट रहा है इस वक्त बजरंग ब्लास्टर के नजरिए से। ओ इस बार जांचा परखा, मन बनाया था कि बाहर निकलकर थोड़ा सा ऊंचा शॉट खेला जाए, लेकिन कामयाब हुए नहीं। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 56 और 5 विकेट के नुकसान पर। देखिए अभी तक देखा जाए तो बजरंग ब्लास्टर ने बिल्कुल प्रभावित किया है। और जैसे कि आपने बताया अंतिम ओवरों नितेश गागल जैसे गेंदबाज उनके पास है, ऑप्शन काफी बढ़िया है। और जब नितेश गागल और कौशिक का सामना होगा मैच और रोमांचक बनेगा। अंतिम 18 गेंदे, वीके और नीते सामने सामने। चले नीतेश डेथ ओवर में, बड़ी हिट तलाशते थे यहां पर, अपने आप से भी नाखुश हुए, जानते थे कि वो मनचाहा शॉट मिला नहीं, लेकिन स्ट्राइक बदली है। 57 रन बन चुके हैं और प्रवीण यहां से अब मेहनत करनी पड़ेगी कि कम से कम जल्दी से 100 तक पहुंचा जाए, क्योंकि उनके लिए अभी और 43 रन कम पड़ रहे हैं। गेंदे बची है 17, तो बिल्कुल ही यहाँ पर प्रभावित किया है आज ब्लास्टर ने। जी हाँ, 100 के आसपास जरूर पहुंचना चाहेगी श्रीराम फाइटर इस मुकाबले में। गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है। नितेश गागला है गेंदबाजी में, स्ट्राइक पर कौशिक छांगा। 57, 5 विकेट नुकसान पर 8वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। इस बार गति में परिवर्तन, स्लोअर गेंद, गेंद के ऊपर उंगलियां घुमाती हुई यहाँ पर गेंदबाज नितेश गागल।
ये एक कड़ा मुकाबला होगा। आहिर समाज के दोनों ही एक धुरंधर खिलाड़ी कौशिक छांगा और नितेश गागल आमने सामने। ये कड़ा मुकाबला होगा दोनों के बीच। कई बार आमने सामने, कई बार साथ में खेले हैं दोनों ही आहिर समाज के एक अच्छे ऑलराउंडर। और इस बार अच्छा स्ट्रोक 6 के साथ 63। तो अच्छा स्ट्रोक कौशिक छांगा के बल्ले से निकलता हुआ और 6 के साथ स्कोर जहां पहुंचा 63 63। 5 विकेट नुकसान पर 7.3 ओवर के बाद श्रीराम फाइटर चाहेगी यहां से 100 के आसपास, 110 के आसपास पहुंचा जाए, लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी आज बजरंग ब्लास्टर। जिस तरह की वापसी की है, पहली 2 ओवर में पावर प्ले में 32 रन बने थे, लेकिन उसके बाद काफी अच्छी वापसी। हरी डांगर की बात करें तो मात्र 3 रन दिए थे 2 ओवर में। इस बार मौका बन सकता है, वाह जरूर चांस बना था वहां पर, लेकिन आखिरी क्षणों पर वो कैच मुकेश वीरा के हाथों से छूटा है। मौका जरूर बनाया था नितेश गागल ने। ये कैच कितना महंगा पड़ सकता है। कौशिक छांगा जीवनदान मिलता हुआ यहां पर, जरूर जाल में फंसाया था नितेश गागल ने, लेकिन आखिरी क्षणों पर वो कैच छूटा मुकेश वीरा के हाथों से। ये कैच महंगा पड़ सकता है बजरंग ब्लास्टर को। 64 64। 5 विकेट नुकसान पर नितेश गागल गेंदबाजी में स्ट्राइक पर विकेट माता। और इस बार अच्छी गेंद टप्पा करने के बाद हल्की सी धीमी होती हुई गेंद यहाँ पर विकेट माते पहले से घूम चुके थे। गेंद टप्पा करने के बाद रुक कर आई गेंद, थाइड पर गेंद टकराई, डॉट बॉल 64। 8वीं ओवर की आखिरी गेंद। 64 मात्र बने हैं बोर्ड के ऊपर 5 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआत काफी अच्छी रही थी श्रीराम फाइटर की, लेकिन जो वापसी की है बजरंग ब्लास्टर के गेंदबाजों ने, तारीफ करनी होगी आज। इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार भी डॉट, और डॉट बॉल के साथ 8वीं ओवर की समाप्ति। 8 के बाद 64 64। 5 विकेट नुकसान पर वापसी की नितेश गागल ने। और बजरंग ब्लास्टर की बात करें तो वापसी की है। पहली 2 ओवरों में 32 बने थे पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद हरी डांगर, भावेश माता, विजय मलिंगा, नितेश गागल और वापसी दिलाई अपनी टीम को। 8 ओवर के बाद 64। 5 विकेट के नुकसान पर श्रीराम फाइटर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। चले शैलेश, एक बार फिर से सामने है कौशिक। ये गेंद इस बार भी लताड़ कर मारा, लेकिन फील्डर तैनात होंगे वहां पर। बिल्कुल यहां पर बांध कर रखा है इस जोड़ी को। खास तौर पर कौशिक को वो हाथ खोलने का मौका अभी तक मिला नहीं है। स्कोर में 65। और स्कोर की बात करें प्रवीण, देखिए अभी भी 11 गेंदें बची है और 11 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा चाहिए बड़ी बाउंड्रियां। एका दुक्का रन से अब बात नहीं बनेगी, दोनों छोर से अब चाहिए बड़ी ओवर। मलिंगा की बात करें, शैलेश ने प्रभावित किया है। 7 गेंदें 6 रन 1 विकेट उनके नाम। तो ब्लास्टर के लिए आज बिल्कुल ही सही परिस्थिति है इस वक्त। हालात मुश्किल है, रन रेट बढ़ाना जरूरी, लेकिन मैच मजेदार होगा जितने भी रन बने स्कोर बोर्ड पर। चले मलिंगा, शैलेश, ओ सीधी सटीक लाइन लेंथ। देखिए बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा है बल्लेबाज को। ब्लैक होल में गेंदबाजी पकड़ी है प्रवीण मलिंगा ने। जी हाँ पीटू माता, बात करें तो वापसी की है बजरंग ब्लास्टर के गेंदबाजों ने। पहली 2 ओवरों में 32 बने थे बोर्ड पर, उसके बाद सूखा पड़ा है यहाँ पर रनों पर। कौशिक छांगा इस बार स्ट्राइक पर मलिंगा गेंदबाजी में। इस बार अच्छा के स्ट्रोक, बैक टू द बॉल रखेला, कोई मौका नहीं, लाजवाब स्ट्रोक और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुआ। कौशिक छांगा की बात करें तो 10 गेंदे 14 रन बनाकर खेल रहे पीटू माथा। Yes, definitely he want to go for some more big sixes right now.
The condition is very good for bowling lineup. This time in the air, fielder under with no chance. It's a biggie. And now the real power is showing Kaushik Changa. He can do everything right now and he must need to go for some more big hits. और इस बार भी अच्छा स्ट्रोक, लेकिन इस बार फील्डर वहां पर मौजूद था। मात्र 1 रन मिलेगा, एक के साथ 77 5 विकेट नुकसान पर। इस ओवर की बात करें, पीटू माता अब तक 13 रन खर्च किए हैं विजय मलिंगा ने। वो जो कैच छूटा था कौशिक छांगा का पिछले ओवर में, नीतीश की ओवर में, आखिरी गेंद इस ओवर की 77 5 विकेट नुकसान पर। आज 10.5 ओवर के बाद इस बार लेग स्टंप पर वाइड बॉल अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुआ 78 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की स्ट्राइक पर विके माता। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक, पहला रन काफी तेजी के साथ गए वहां पर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर। और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग और वापिस भी लौटे यहाँ पर। काफी खराब थ्रो वहां पर और एक के साथ ओवर की समाप्ति। तो 9 ओवर के बाद पीटू माटा 79 बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल एक अंतिम ओवर है और टारगेट कहां तक पहुंच सकता है ये देखना है। आखिरी 6 गेंदें देखिए, आखिरी गेंद पर जो सिंगल आया विके ने कोशिश की कि अपने कप्तान को स्ट्राइक पर। आखिरी 6 गेंदे नितेश के सामने कौशिक। विके माता ने सिंगल निकालकर कौशिक को स्ट्राइक दी है और 5 गेंदे। और देखिए अभी तक के स्टेटस आंकड़े देखे जाए, 17 मैचेस खेले गए हैं, 3,362 रन बने, 233 विकेटें गिरी, 1,931 गेंदों का खेल हुआ है, यानी कि स्ट्राइक रेट अच्छी देखने को मिली। और चौके छक्के की बात करें, 266 छक्के अब तक लग चुके हैं। 5 बल्लेबाजों ने 50 का आंकड़ा पार किया है और 7 बार 50 की साझेदारी बनी है, 1 बार 100 की साझेदारी। और 3 गेंदबाजों ने मेडन ओवर किया है, 144 कैच देखने को मिले हैं। और ये ताज़ा आंकड़े हमारे टेक्निकल टीम बताती हुई। काफ़ी अच्छी सेवा है यहाँ पर पूरी कमेटी मेंबर की। चले एक बार फिर से नितेश। यहाँ पर पुल करने का मन बनाया था, ऐसा लगा कि पटकी हुई गेंद आएगी, उनको लगा कौशिक को, लेकिन नहीं, मन चाही वो गेंद मिली नहीं है और नितेश ने फिर डॉट गेंद कराई। काफी कंट्रोल में है, 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी नितेश के द्वारा। इस बार सीधा खेला है, हवा में खेला और ये लाजवाब एफर्ट, बाउंड्री भी बचाई, कैच का भी प्रयास हुआ। और नितेश के भाई थे कान्जी, और कान्हा ने भी आज अपनी पूरी जी जान लगा दी है। देखिए एफर्ट आपको बार बार देखने का मन करेगा। ये देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन पर किस तरीके से पूरा जोखम उठाया था कैच का। कैच जरूर छूटा लेकिन अपनी टीम के लिए उपयोगी रन बचाए। एक एक रन इंपॉर्टेंट है इस मैच में। एटी 84, 2 गेंदें बची है, वीके है स्ट्राइक पर।
81 पर 5 है, 3 गेंदें बची है अभी भी। इस बार कनेक्शन बना है और गेंद सीधे हमारे कमेटी मेंबर के पास। 6 रन कमेटी बॉक्स में। लंबा छक्का सीधे हमारे डीजे मास्टर के पास। अगली गेंद फिर नितेश तैयार। इस बार हवा में खेल बैठे हैं, ज्यादा दूर नहीं, फील्डर नीचे, कैच छूटा भरत नांगर से, सिंगल मिलेगा और स्ट्राइक रखेंगे कौशिक आखिरी गेंद के लिए। क्या 94 तक पहुंच सकते हैं? 88 बने हैं, एक बड़ी बाउंड्री की तलाश होगी और नितेश चाहेंगे कि 1-2 या डॉट निकालकर 90 के आसपास रोक ले। बड़ी उपलब्धि होगी ये बजरंग ब्लास्टर के लिए और फाइटर चाहेगी कि फाइट करने के लिए 90 के ऊपर जाए। और इससे पहले बालकृष्ण वॉरियर ने जब 95 रन बनाए थे तो आखिरी ओवर में काफी मजेदार मुकाबला बनाया था उन्होंने। और यहाँ भी वो मनोवैज्ञानिक बढ़त पाने के लिए आखिरी गेंद पर बाउंड्री तलाशने का प्रयास होगा कौशिक छांगा का। 88 रन 5 विकेट के नुकसान पर नितेश गागल के कोटे की आखिरी गेंद। हवा में खेला है, ज्यादा दूर नहीं, फील्डर भावेश कायानी ने दौड़ लगाई। यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। 2 की मांग, 2 मिल जाएंगे, तीसरे की मांग हो सकती है, नहीं दौड़ तो पड़े हैं लेकिन कहां तक जाएंगे। तो चलिए 90 रनों पर पारी को रोका है, तीसरे रन पर होंगे रन आउट। 91 नीड टू विन दिस गेम। ब्लास्टर हैज ए गुड चांस टू ग्रो अप द रन रेट और फाइटर के लिए बिल्कुल ये। और दूसरे नंबर पर जाने के लिए देखिए हमारे नेट रन रेट कैलकुलेटर ने यहां पर टेक्निकल टीम ने बता दिया है हेलो। और देखिए हमारे टेक्निकल जिगर खुंगला बताते हुए कि ब्लास्टर को नंबर 2 पर जाना है तो उनके पास अच्छा मौका है। उन्होंने बताया कि 6.1 ओवर में अगर ये टारगेट चेज करते हैं तो उनका रन रेट जो है वो प्लस में जो चाहिए वो बन जाएगा दूसरे नंबर के लिए। तो 37 गेंदों में उनको बनाने हैं 91। ये भी एक मजेदार मुकाबला है और मौका लेंगे। देखिए जिगर अगर बात करें तो उनके पास अब ऐसा एक मौका आया है कि चले 90 रन 6 ओवर में बनाने का मौका है, तो निश्चित तौर पर उनके पास भी रिस्क लेने का, और रिस्क में दोनों के पास मौका होगा। विकेट जाएगी तो फाइटर के फाइटर यहां पर आनंद मनाएंगे। और हमारे साथी कमेंटेटर गोस्वामी भी अब वापस लौट चुके हैं। नवीन जी, गुरु जी, गोस्वामी। काफी तादाद में दर्शक, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, बीच बीच में मेहमानों की उपस्थिति, दर्शक के साथ साथ हमारे सपोर्टर, कमेटी मेंबर और इस मैच के हमारे अनुभवी अंपायर गिल्ली, भरत गिल्ली और सुभाष आहिर सुबह से लेकर देर रात तक दौड़ धप करते रहते हैं। और आइए नवीन हमारे साथ जुड़ेंगे और नवीन में आपको ताजा जानकारी बता दूं, श्रीराम फाइटर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 90 रन बनाए हैं और उनको रोकने के लिए अगर देखिए नंबर 1 पर श्रीराम को जाना है तो 47 रनों पर श्रीराम फाइटर को जीतना है, 47 पर रोकना है उनको। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर बजरंग ब्लास्टर को जाना है तो उनको 37 गेंदों में 6.1 ओवर में ये 91 रन बनाने हैं। ठीक है, तो ये आज का ताजा हाल है। आइए हमारे साथ जुड़ेंगे गोस्वामी।
और काफी तादाद में हमारे बीच मेहमानों की भी उपस्थिति, हमारे खास अजीज दोस्त वीएन यादव वो भी उपस्थित। चलिए बल्लेबाजों के लिए समय समाप्त हो रहा है, अपनी पारी का आगाज करें। काफी तादाद में आहिर समाज के आगेवान भी उपस्थित है इस वक्त अपने अपने चहीते खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए। और हमारे बिजनेस पार्टनर और ग्राफिक्स दुनिया का बड़ा नाम बंशीधर ग्राफिक्स, बंशीधर कार्ड से कांजी भाई आहिर सिमरासर से ताल्लुक रखते हैं और माधापर को कर्मभूमि बनाया है। हर क्षेत्र में उनका योगदान है, चाहे शिक्षण की बात करें और आहिर समाज के किसी भी कार्य की ज़रूरत पड़ने पर हमेशा 108 की तरह खड़े रहते कांजी भाई आहिर। उनका भी तहे दिल से स्वागत है। लेकिन चले समय हो चला है, 25 सेकंड लेफ्ट टू स्टार्ट देयर इनिंग और बल्लेबाज निकल पड़े हैं नितेश गागल, भरत नांगर। अभी अभी हमारे साथ जुड़े दर्शकों को बता दें आज का ताजा मुकाबले की जो सिचुएशन कंडीशन है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीराम फाइटर 90 रन पर ही रुक गई और 91 का पीछा करती हुई यहां पर उतर रहे दोनों बल्लेबाज। और अगर 6 ओवर में ये टारगेट चेज कर लिया तो नंबर 2 पर पहुंच सकती है इस वक्त बजरंग ब्लास्टर। लेकिन नंबर 1 पर अगर पहुंचना है श्रीराम को तो उनको 47 रन पर अपनी विरोधी टीम को रोकना है। लेकिन अगर वो जीतती है ये मुकाबला कैसे भी करके तो आने वाले मुकाबले के लिए यदुनंदन और श्री श्याम सुपर किंग के बीच काफी घमासान मैच होगा और वो अपने पूरे जी जान लगाएंगे। आइए हमारे साथ जुड़ेंगे नवीन गोस्वामी और साथ में नीरज गोस्वामी। हेलो, धन्यवाद प्रवीण माता। बात करें आज के इस मुकाबले की तो दोनों टीमें जी जान प्रयास करेगी, एक 47 तक रोकने का प्रयास करेगी और एक टीम 37 गेंदों में जीतने का प्रयास करेगी। अब देखते हैं नसीब किनकी झोली में दस्तक देता है। और एक उस असंभव से लक्ष्य को पीछा करने के लिए उतरे हैं दोनों सलामी बल्लेबाज। वैसे 10 ओवर के मुकाबले में देखें 91 रन ज़्यादा नहीं, मगर उनको थोड़ा जल्दी जीतना है, अपनी जगह पक्की बनाए रखनी है, तो इसलिए दोनों उतरे हैं नीतेश गागल और भरत नांगर। जबकि श्रीराम फाइटर की ओर से गेंदबाज मोहन केरासिया। और पहली गेंद पर मोहन का स्वागत किया है रिवर्स स्वीप के रूप में। पाले में पड़ी थी, जो चाहिए था वो मिला और पहली गेंद पर उड़ा दिया टावर के ऊपर से, गलियारों के बीच में से। ह्यूज एंड द बिगी आउट ऑफ द पार्क इन द क्राउड। मैक्सिमम दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने हैं दर्शक। शुरुआत की है 37 गेंदों में 91 रन बनाकर अगर जीत लेती है बजरंग ब्लास्टर तो वो सेमीफाइनल की रेस में बनी रहेगी और वही करने के लिए नीतीश तैयार। फिर से रिवर्स स्वीप का प्रयास था, मगर इस बार गेंदबाज ने लेंथ बदल दी थी। बढ़िया गेंद मोहन के द्वारा। मोहन केरासिया जो जिकड़ी से ताल्लुक रखते हैं और पिछले कुछ समय में अच्छे गेंदबाज बन के उभरे, आज उनके फलस्वरूप उनको एपीएल में खेलने का मौका मिला है। और इस बार पटकी हुई गेंद नहीं बख्शेंगे। इस बार नीतीश के बल्ले से निकलने वाला एक और दूसरा बढ़िया हिट। हवाई यात्रा पर गेंद जाती हुई, बिना टिकट बिना पासपोर्ट, नहीं है वीजा। स्कोर यहां पहुंचा है 12। और नवीन देखिए, जैसे कि आपने कहा कि बड़ा लक्ष्य, लेकिन दोनों ही टीमें जानती है और यहां पर नीतीश गागल को वो रणनीति के तहत भेजा है कि आप 90 रनों का चेस जो टारगेट है 6 के आसपास उनको टारगेट मिला है 6 ओवर में, वो नजर आ रहा है इस वक्त।
तीसरा छक्का। और नवीन बता दूं, पिछले मुकाबले में सबसे अनुभवी गेंदबाज रहे थे जीकड़ी के मोहन, लेकिन फिलहाल मोहन के ऊपर रन बनाते हुए नीतीश गागल। और नवीन देखिए यहां पर दोनों के पास मौका बनेगा, जल्दी हड़बड़ाहट में छक्के चौके लगाने का बल्लेबाज प्रयास करेंगे और बीच में विकेट जाने का जो डर है वो भी बना रहेगा। लेकिन फिलहाल शुरुआती दौर पर देखा जाए तो ब्लास्टर ने ब्लास्ट कर दिया है नवीन। यकीनन जुआ के ऊपर अनुभव का बोलबाला चलता हुआ एक जुआ प्लेयर सामने, अनुभव की खान नीतीश गागल उनके ऊपर भारी पड़ते हुए, और रिवर्स विकेट, ये नवीन उनका और सिक्सर की एंट्री हो चुकी है। क्या है भाई छपरी डेयरी की ओर से, कितना किलो है? 5 किलो की, 5 किलो की नीतीश के लिए छपरी डेयरी की ओर से शुद्ध सोने जैसा घी। और पहली ओवर में 4 छक्के खा चुके हैं मोहन। बारी बारी उनके खिलाड़ी समझा रहे हैं, मगर नीतीश से ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बादलों से बात कर रहे हैं, गगन को चूम रहे हैं, गगन को चूमती हुई गेंदें जा रही है। गगन चूमी छक्का 24। और इस बार आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। एक ऐसी सोच है पिट्टू माता नीतीश की, वो चाहते हैं कि अगर 37 गेंदों में मुकाबला खत्म करना है तो ज्यादा से ज्यादा गेंदें उसको ही खेलनी है। देखिए नवीन, अगर क्रिकेट के नजरिए से देखा जाए तो पॉसिबल है, क्योंकि देखिए आपके पास फॉर्मेट छोटे से छोटा हो जाता है। 10 ओवर में से आपको 4 ओवर निकल गई, 6 ओवर में जीतना है, तो 6 ओवर के लिए आपके पास ऐसे धाकड़ बल्लेबाज है, मुकेश वीरा है, दिलीप माता है, कई ऐसे बल्लेबाज है। और नवीन क्या है, आप घोषणा कीजिए इनामों की। और बात करें नीतीश, अगर इस मैच में 50 पूरा करते हैं तो किसान अटल नगर की ओर से 2100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, किसान अटल नगर 11 टीम की ओर से। और देखिए नवीन, बात करें तो कल आरके फाइटर ने जिस तरीके से मैच चेस करते हुए 9 ओवर में जीता, कई टीमों का गणित बिगाड़ा। और यहां अगर ये जैसे कि आप इस वक्त देख रहे 25 बन चुके हैं, और अगर श्रीराम फाइटर इस मैच से हार जाती है और ब्लास्टर 6 ओवर में चेस करती है तो श्याम सुपर किंग की भी नींदें उड़ाएंगे। ये मजेदार मुकाबला होगा नवीन। यकीनन श्याम सुपर किंग के लिए भी नींदें उड़ेगी अगर ये 6 ओवर 1 पॉइंट में जीत जाते हैं तो उनके लिए भी रन रेट मायने रखेगा। बिल्कुल, देखिए इससे पहले 6 पॉइंट के साथ यदुनंदन स्ट्राइकर चेतन कोवाड़िया नंबर 1 की पायदान पर है, लेकिन फिलहाल उनकी भी धड़कनें तेज होती हुई कि कहां पर टाइम ये पॉइंट टेबल रुकेगा। अगली ओवर चलो शुरू, हवा में मौका, बड़ी मछली जाल में फंसी। लपका बढ़िया कैच लपका है जहां पर, और आते ही नीतीश को पेविलियन की राह दिखाई है। लाजवाब डिलीवरी। नीतीश ने 7 गेंदों का सामना किया, 25 रन बनाकर पेविलियन वापस लौटे, मगर टीम को जो शुरुआत देने के लिए भेजा गया था, जो रोल था उनका, उसका रोल बखूबी प्ले किया है उसने। और नवीन देखिए, जैसे नीतीश आउट हुए उनका स्थान लेने के लिए एक और धाकड़ बल्लेबाज को उतारा है, तो रणनीति नवीन साफ है यहाँ पर कि जीत के लिए जाइए। यकीनन उनकी रणनीति साफ है कि पहला लक्ष्य है उनका 37 गेंदों में मैच को जीतने का, मगर अगर बजरंग जीतती है तो उनके भी 4 अंक हो जाएंगे। और आज के दिन का आखिरी मुकाबला श्याम सुपर किंग और यदुनंदन के बीच है, अगर उसमें श्याम सुपर किंग जीत जाती है तो उनका 6 हो जाएगा, तो फिर कोई पॉइंट मायने नहीं रखेगा, रन रेट मायने नहीं रखेगा। अगर श्याम सुपर किंग हार जाती है तो दरवाजा खुला रहेगा पिछली दोनों टीमों के लिए। और इस बार बढ़िया गेंद थी ना विराट के द्वारा, और कीपर क्लिक नहीं कर पाए थे, गेंद चली गई सीमा रेखा बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर जा पहुंचा 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नीतीश जरूर आउट हुए, मुकेश वीरा गए उनका स्थान लेने के लिए, और उनके कप्तान, उनके फ्रेंचाइजी ओनर हरी डांगे ने खुला बता दिया है कि आप जाइए, खुलकर खेलिए, अपना नेचुरल खेल खेलिए,
37 गेंदों में मैच खत्म करने का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य देखकर खेलिए। जी बिल्कुल, पहले उनकी यही पोजीशन होनी चाहिए। इस बार भी दो फील्डर के बीच मिल गया मौका, जड़ दिया चौका। बढ़िया शॉट कर दिया वार, निकल दिया 4। ये है मुकेश वीरा का वार। 3 के आगे 3, 3 के पीछे 3। कहीं से भी पकड़ो, उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, मिलेंगे आपको 3 और 3, 33। देखिए सोचने पर मजबूर कर दिया है यहाँ पर कप्तान कौशिक छंगा, महेश छंगा, हितेश विराट, सभी सीनियर खिलाड़ी बातचीत कर रहे हैं कि चलिए 47 पर रोकने का जो टारगेट उनके सामने था वो ना सही, लेकिन मैच जीतने का पूरा प्रयास करें और 2 अंक बहुमूल्य। जबकि ब्लास्टर के लिए टॉप 2 में बने रहने के लिए ये 6.1 ओवर का टारगेट उनके पास साफ नजर आ रहा है। और इस वक्त आहिर समाज का हीरा मुकेश वीरा मैदान पर है, सामने विराट। एक और करारा। मुकेश वीरा उतरे है भाई, अपनी स्टाइल में उतरे है मुकेश वीरा। इसलिए कहते हैं कि अंधेरे में आग, अंधेरे में आग, सफेद कपड़े में दाग, अंधेरे में आग, सफेद कपड़े में दाग। और मुकेश वीरा का इस मैच में रुआब छुपे नहीं छुपता। 37 जा पहुंचा है स्कोर। और रिवर्सिव कामयाब, मानो ठान के उतरे हैं दोनों बल्लेबाज। नितेश के जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा मुकेश वीरा के ऊपर, और लगातार 4 गेंदों में 4 चौके। मोहन भाई गूगल, मोहन भाई गूगल, 4 गेंदों में 4 चौके मुकेश के बल्ले से। और इस बार निकल चुके हैं, सिंगल लेकर स्ट्राइक अपना पास रखना चाहेंगे। नीतीश ने भी वही किया था, मुकेश ने भी वही किया। 2 ओवर का खेल खत्म। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 42। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया है दोनों बल्लेबाजों ने। बादलों से बात करवाई, गेंद को हवाई यात्रा पे भेजा है, बिना टिकट बिना पासपोर्ट, और नहीं थी कोई वीजा उनके पास। હાલો, ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની અંદર આવનારા તમામ મહેમાનશ્રીઓનું હું અત્રેથી આહિર સમાજ વતી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું। આવતી મેચના બંને કેપ્ટનો કોમેન્ટ્રી બોક્સનો સંપર્ક કરે। अगले मैच के टॉस के लिए मैं कांजी भाई बंसीधर अपने बीच मौजूद है, तो हाँ उनसे अगली मैच का टॉस करवाएंगे। टॉस के बॉस रहेंगे कांजी भाई बंसीधर सुमरा सर। बिल्कुल, और भरत जैसे कि आपने जाहिर किया अगला मुकाबला और मजेदार होगा। लोकल टीम भिड़ेगी। धनजी हुंबल पत्री से ताल्लुक रखते गेंदबाजी के लिए आए हैं और पहले गेंद पर रिवर्स करने का प्रयास। हवा में कैट लपका है, अपील बनी है और बाहर जाएंगे। ये भी बड़ी विकेट, मैच में वापस आ सकते हैं अब गुरु। यकीनन पिटू माता क्या हुआ देखिए, पहली ओवर की सभी गेंद खेली नितेश ने, आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक लेना चाहा। मुकेश वीरा ने भी ऐसा ही किया, आखिरी गेंद पर सिंगल लिया और अगली ओवर की पहली गेंद पर आउट। नितेश ने भी वही किया था, सिंगल लिया, आखिरी गेंद पर स्ट्राइक ली, अगली ओवर में पहली गेंद पर आउट। देखिए, और नवीन जो इनकी रणनीति थी कि आप ज्यादा से ज्यादा गेंदे खेलिए, बाउंड्री बनाइए। दोनों ने छोटी छोटी पारियां खेली लेकिन मजेदार। अब उनका स्थान लेने के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दिलीप माता जा रहे, जो कि वो भी एक दाकड़ बल्लेबाज है और इस मैदान पर उन्होंने कई बड़ी पारियां खेली भी है। लेकिन इसी बीच हम अगले मैच के टॉस की ओर रुख करते, दोनों टीम के कप्तान आएंगे और टॉस के बॉस रहेंगे KL चाड़। दोनों ने यकीनन छोटी मगर कीमती पारी खेली है और दोनों टीमें अपनी टीम को, दोनों प्लेयर एक प्लेटफॉर्म सेट करके गए हैं। नितेश और मुकेश वीरा ने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है। अब आगे के बल्लेबाजों की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि अभी भी 49 चाहिए। 2.1 गेंद हो चुकी है, यानी कि 13 गेंदें हुई है, 24 गेंदे में 49 चाहिए अभी भी। वैसे तो 47 में 49 चाहिए,
मगर सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो 24 गेंदों में बनाने होंगे। पिट्टू भाई और गुरु, एम्पायर के बारे में आप क्या कहेंगे? अंपायर काफी अनुभवी, सुभाष और साथ में कौन, भगीरथ, दोनों काफी अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। मगर एम्पायर सुभाष थोड़े नाखुश है भरत भाई, अभी अभी साथ में लंच किया एक ही टेबल पर, तब बता रहे थे थोड़े नाखुश है अपनी टीम के प्रदर्शन से। उस बीच जरूर 1 रन पूरा करेंगे। इस 1 रन के साथ दिलीप माता ऑफ द मार्क होते हुए टीम का टोटल जा पहुंचा 43, 43 से 2 विकेट के नुकसान पर, 43 लॉस ऑफ द 2। आज मोहन केरासिया पहली ओवर में काफी महंगे पड़े, उनके ऊपर नितेश गागल ने बहुत कड़े प्रहार किए। फिर विराट ने विकेट जरूर लिया मगर उनके ऊपर मुकेश विराट टूट से पड़े। अब देखते धनजी हुंबल ने भी विकेट लिया। अब देखते भरत डांगर का क्या रवैया रहता है। रिवर्सिप और अजीब गरीब शॉट खेला है, पहले रिवर्सिप के लिए खेलते फिर देखा कि लेस्टम गेंद जा रही है तो उनको रिवर्सिप के तौर पर ऑफ स्टंप के स्टाइल में खेल दिया। आजकल क्रिकेट में कई नए नए शॉट का आविष्कार किया जाता है। सुपला शॉट भी सूर्य कुमार यादव ने स्टार्ट किया। दिल स्कूप कई समय से अलग अलग, जैसे ही समय बढ़ता जा रहा है क्रिकेट में नए नए शॉट आते जा रहे हैं। हेलो, इस बार बढ़िया मौका था बल्लेबाज के पास एक बड़े हिट लगाने का। अगले मैच के दोनों कप्तान आरडी आहिर अपने बीच मौजूद है। गणेश गागल, कहीं भी हो तो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। अगली आवाज गुरु। 48 से 2 विकेट के नुकसान पर इस बार शॉट फाइन लेग पे खड़े फील्डर पहुंच नहीं पाए। गेंद चलेगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा 48, 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑफ स्टंप पर नफी तुली गेंद थी, गुड लेंथ गेंद टपक आने के बाद और थोड़ी बाहर निकलती हुई। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, कोई संगम नहीं, कोई मिलन नहीं। दावत ड्रिंक्स मैदान में चले जाए, ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है। 48, 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद अब 42 गेंदों में 43 रनों की जरूरत है। एंड चॉइस टू फील्ड फर्स्ट। और अभी देखा जाए तो 42 में 43 चाहिए, मगर 37 में जीतना है तो 18 गेंदें निकल गई है, तो अब 19 गेंदें और बची है। 19 गेंदों में 43 रन चाहिए। और न्यूज फ्रॉम द सेंटर,
बालकृष्ण वॉरियर्स वन द टॉस और पसंद की है उसने पहले फील्ड, बल्लेबाजी नहीं, पीछे रन रेट मायने रखने के लिए, जीतने के लिए वैसे टॉप पे है उस ग्रुप में, मगर फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, पीछे बल्लेबाजी की है ताकि एक टारगेट सेट हो उनके सामने और आगे कैसे खेलना है वो पता चले। वैसे 42 में 43 चाहिए, मगर बजरंग ब्लास्टर को ये 43 रन 19 गेंदों में खत्म करने होंगे, तब जाके वो सेमीफाइनल की रेस में बने रहेगी। मगर श्रीराम फाइटर को 47 पे रोकना था, वो तो नहीं रोक पाए हैं, मगर अभी भी कुछ मैच में कुछ भी हो सकता है। बढ़िया गेंद इस बार, प्लेन मिस, हल्की सी, और अब क्या कुछ घटा जरूर, मगर सुरक्षित है बल्लेबाज अपनी क्रीज पर। कौशिक छांगा गेंदबाजी में आए हैं तुरुप के इक्के, इस टीम के गेंदबाजी के में देखा जाए तो 48 लॉस ऑफ द 2। इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, अंपायर के दोनों हाथ हवा में लहराए। 49 हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश आहिर, एनआरआई लंदन से ताल्लुक रखते हैं, और इस बीच बढ़िया शॉट, बढ़िया प्रयास था फील्डर का, धनजी हुमल का थे वहां पर फील्डर, उसमें सिंगल मिला और सिंगल के साथ बजरंग ब्लास्टर के 50 रन पूरे होते हुए 50 लॉस ऑफ द 2। अब 40 में 41 चाहिए, मगर 17 में वो 41 बनाने होंगे। 50 लॉस ऑफ द 2। अब दिलीप माता के ऊपर पूरा जिम्मेदारी है कि इस लक्ष्य तक वो जीतने के इरादे से जाते हैं 6.1 ओवर में, या 10 ओवर के मुकाबले में जीतने के इरादे से उतरेंगे। अब देखते हैं। कौशिक छांगा तैयार, श्याम ने दिलीप माता तैयार, अंपायर भी तैयार। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद और तेज निकलती हुई गेंद, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद और बल्ले के बीच दूरियां बनी, नजदीकियां नहीं, गेंद चली कीपर की गली बगैर कोई रन के। 50 આપણી વચ્ચે યુવા ઉદ્યોગપતિ ભાઈ શ્રી દીપકભાઈ શામજીભાઈ ડાંગર પધાર્યા છે, તો એમનું પણ સ્વાગત છે। और यहाँ पर विकेट, એમની સાથે એમના મિત્ર સૌ શ્રી ભાઈઓનું અત્રેથી સ્વાગત છે। नवीन, देखिए क्रिकेट की परिभाषा ही ऐसी है कि वहाँ पर अनिश्चितताओं से भरा खेल है। और नवीन, मैं आपको एक कॉन्फिडेंस बता देता हूँ, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट क्रिकेट चल रहा है तो वहाँ एक ऐसा कॉन्फिडेंस देखने को मिला। देखिए 19 के ज़माने में अनिल कुंबले ने 59 रन देकर 7 विकेट ली थी, 2000 के ज़माने में इरफान पठान ने 59 रन देकर 7 विकेट ली थी, 2010 के ज़माने में अश्विन ने 59 पर 7 ली थी, और 2020 के बाद यानी कि 2020 से 30 का जो 10 का चल रहा है वहाँ पर आज वॉशिंगटन ने वही आंकड़ा और वही विकेट। तो ये है मदर ऑफ कॉन्फिडेंस। और साथ में देखिए नवीन, बोनस फैक्ट ये भी है कि इंडिया का हाईएस्ट टोटल है वो भी टेस्ट क्रिकेट में 759 रन है। तो ये आंकड़ा देखिए आप, कितना गजब का क्रिकेट एक खेल है। चलिए कौशिक एक बार फिर से
अच्छी वापसी। और नवीन अगर इस मुकाबले की और चर्चा करें तो अभी भी ब्लास्टर के पास ब्लास्टिंग बल्लेबाज है। वो चाहते हैं कि अभी भी उनका जो टारगेट है वो 37 गेंदों वाला है, लेकिन श्रीराम अब धीरे धीरे मैच में वापस आ रही है। हालांकि अब उनको बचने के लिए और विकेट चाहिए नवीन। यकीनन श्रीराम के लिए भी मैच जीतना बहुत जरूरी है। मौका है इस वक्त, 3 विकेट जरूर गिर गई है और रुका है। बढ़िया फील्ड वहां पर धनजी के द्वारा 3 रन बचा अपनी टीम के लिए, काबिल तारीफ। और इस फील्ड की उनके साथी खिलाड़ियों ने बहुत बड़ी सराहना की। स्कोर 51, 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद अब चाहिए 36 गेंदे में 40, मगर ये रन बनाने 36 में नहीं, अब 13 गेंदे हैं उनके पास 40 रन बनाने के लिए। कौशिक ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में, सफलता भी दिलाई अपनी टीम को और रन भी कम खर्च किए। अब धनजी हुंबल के कंधों पे एक बार फिर जिम्मेदारी सामना करेंगे विजय मलिंगा। अच्छी गेंद थी, इस बार टप्पा खाने के बाद हल्की सी गेंद ने रुख बदला, दिशा बदली, कांटा बदलती हुई गेंद धनजी हुंबल की। अक्सर स्विंग कराने के लिए थाने जाते हैं, गेंद टप्पा करने के बाद घूमती जरूर है उनकी। और लेफ्ट हैंड गेंदबाज के कलाइयों में वो कुदरती कुछ लचीलापन होता है पीटू माता। जो राइट हैंड गेंदबाज की गेंदें इतनी कभी टन होती नहीं, लेफ्ट हैंड गेंदबाज के कुदरत से कुछ ऐसी रचना होती है उनके शरीर में कि उनकी गेंदें राइट हैंड गेंदबाज से तो ज़्यादा ही टन होती है। बिल्कुल, देखिए और नवीन धनजी की बात करें तो अच्छी खासी हाइट है, आर्मी मैन के नाम से मशहूर है, अच्छी खासी बॉडी लैंग्वेज है उनकी। चले लेफ्ट आर्म गेंदबाज धनजी, इस बार घुमाने का प्रयास किया, लेफ्ट आर्म टांस बनकर भरत डांगर ने सिंगल निकाला और स्ट्राइक पर अपने सहयोगी बल्लेबाज को लेकर आया। और नवीन देखिए ये मुकाबला धीरे धीरे अब नजदीक और जा रहा है, लेकिन अगले मुकाबले का जिक्र करें तो सिचुएशन वहां भी ऐसी होगी। वहां पर बालकृष्ण वॉरियर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। आरके फाइटर को जितना भी टारगेट मिलेगा उनको 5-6 के अंदर, ओके, तो बालकृष्ण ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वाइड का इशारा। तो नवीन आरके के लिए वो मुकाबला भी इसी तरीके का होगा, वहां भी उनको बड़ा रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा। यकीनन दोनों ग्रुप में ऐसी कसमकस बनी हुई है, आगे कुआं है पीछे खाई है, या तो जाए कहाँ, कूदना जरूरी है। अब खाई में कूदे या कुआं में कूदना जरूरी। और इस बार गेंद हवा में जरूर फील्डर उनका पीछा करते हुए रोकने में कामयाब जरूर होंगे, मगर अब मानो बजरंग ब्लास्टर ने मन में सोच लिया है कि अब 37 गेंदों में लक्ष्य बने या ना बने, मगर मैच जीतने का यकीनन वो सोच रहे हैं, क्योंकि मैच जीतने के लिए उनके पास 32 गेंदों में 36 रन है। बिल्कुल, अब तो यहाँ से मैच वो जीतने का भी प्रयास करेंगे, जो उनका टारगेट है वो दूर जाता हुआ। इस बार भी अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज नवीन धनजी हुंबल के द्वारा सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। और नवीन अगले मुकाबले का जिक्र एक बार फिर से छेड़ा जाए। देखिए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है, आरके फाइटर्स की रणनीति तय है, उन्होंने ठान लिया है कि अब करो या मरो की सिचुएशन है, ना आऊं देखे ना ताऊं देखे, बस बड़ा सा टोटल देखे। जैसे कि जिम्बाब्वे ने 344 बनाए 20 में, आरके भी कुछ ऐसा करना चाहेगी। यहाँ मौका, फील्डर महेश आर्मी मैन जानते हैं कि ये बल्लेबाज अगर टिके रहेंगे तो बिल्कुल गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है, शायद कैच करने का प्रयास था, थोड़ा सा असफल। ओवर की समाप्ति नवीन। और 56 बने हैं अब तक 3 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद अब 30 गेंदों में 35 रन चाहिए, मगर ये 35 7 गेंदों में बनाना है, वो अब ऐसा यहाँ से लग नहीं रहा कि 7 गेंदों में 35 बनाकर सेमीफाइनल की रेस में बने रहेंगे। अगर अब ये मुकाबला जीतने के लिए 2 पॉइंट की ओर देख रहे हैं, जाके 4 पॉइंट हो जाएंगे, मगर सेमीफाइनल की रेस से यकीन और पिछड़ती जाएगी बजरंग ब्लास्टर। मगर मुकाबला यकीनन बना है, क्योंकि अभी भी कौशिक छांगा आ रहे हैं गेंदबाजी में। अभी ये 30 गेंदे 35 रन है, मगर विकेटें 3 जरूर गिर गई है 56 के योग पर, तो अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता मैच में। और उस ग्रुप में भी कसमकस भरी स्थिति है। इस मैच के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी की निगाह होगी तो श्याम सुपर किंग की होगी।
जी बिल्कुल, देखिए राहुल पटेल श्याम सुपर किंग इस टूर्नामेंट के हमारे टी शर्ट के स्पॉन्सर भी है और वो काफी नजदीक से देख रहे होंगे। ऐसा देखिए गेंदबाज के चेहरे से नजर आ रहा था कि विकेट जो है स्टंप पर गिरी और काफी समय से संघर्ष कर रहे थे। भरत डांगर वापस लौटे, उनका स्थान टीम के ओनर स्पॉन्सर हरी डांगर लेने के लिए तैयार। मैंने पहले भी बोला पिट्टू माता के अभी भी 30 गेंदे 35 रन भी आसानी से बनने नहीं देंगे क्योंकि कौशिक का स्पेल अभी भी एक ओवर बाकी है और पहली गेंद पर विकेट चटका चुके हैं। और गणेश गागल का आज रणनीति साफ है कि आके धुआंधार पारी मार फाड़ पारी खेलनी है। बिल्कुल, देखिए नवीन उन्होंने इस टूर्नामेंट में जो एक जाहिरात की है खिलाड़ियों के लिए कि 3 छक्के लगाने पर 2 केजी घी, हैट्रिक छक्के लगाने पर जो इनाम रखा है, आज ऐसा लग रहा है कि वो खुद शुद्ध देसी गाय का घी खाकर उतरेंगे और जरूरत होगी आज कि पहले ही गेंद पर आक्रामक। और फॉर्म वापस लौट आया है नवीन। पिछले मुकाबले में उन्होंने जो वागेश्वरी टाइटन के सामने कल के दिन जो मुकाबला जीता है, कॉन्फिडेंस भरपूर है और आज भी वो क्लास दिखाने का प्रयास करेंगे। कल क्या मुकाबला जीता है, उनके जो टीम स्पिरिट बढ़ जाती है ऐसे मुकाबले जीतने से। ये जो कल का मुकाबला जीते थे, एक समय था 6 ओवर में 88 रनों की जरूरत थी और 1 ओवर पूरी बचा दी थी। लाइव 5 ओवर में ही वो 88 रन बन गए थे। सच्चू टीम स्पिरिट से जीता था वो मुकाबला। सच्चू बालकृष्ण वॉरियर्स की मैच हो अगली तो दर्शक ज़्यादा जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ की फ्रेंचाइजी है माधावर की और बालकृष्ण की मैच और नील पिनारा अभी भी दिखाई नहीं दिए कहीं पर। ऐसा हो नहीं सकता, अपनी सेना को वो यकीनन तैयार कर रहे होंगे नील पिनारा। बिल्कुल नवीन, और जैसे कि आपने मैच का रुख बताया, ये मैच अभी भी फंसा हुआ है, दोनों तरफ बराबरी का मौका है। हरी डांगर दोनों कप्तान आमने सामने, कौशिक छांगा और हरी डांगर। एक और अच्छी गेंद, इस बार जगह मिल गए। ओह क्या क्लासिकल शॉट है यहाँ पर, बढ़िया शॉट था बरखा। मगर फिटू माता फील्डर की भी इसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि एक समय उनके हाथों में आ रही गेंद टप्पा करने के बाद थोड़ी ऊपर सी उठ गई, फिर तालमेल में कमी हो गई और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 64 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जैसे कि आपने जिक्र किया कि श्याम सुपर किंग की नजरें इस मैच पर है, रिजल्ट मायने रखता है। अगर फाइटर इस मैच में फाइट नहीं कर पाती तो श्याम सुपर किंग के लिए दरवाजे ओपन हो जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। इस बार भी अच्छी गेंद, वहां पर केवल बल्ले का मुंह खोला। तालमेल में गड़बड़ी, लेकिन यहाँ फील्डिंग में गड़बड़ी। भाग्य के साथ इसको कहते हैं, भाग्य के साथ मिला है विजय मलिंगा को, इसको कहते हैं। मन मना लिया था विजय मलिंगा, बीच क्रीज पे खड़े हो गए थे, उनको पता था कि अब मैं बच नहीं सकता, मगर जब ऊपर वाला साथ है तो फिर क्या बात है। बिल्कुल, देखिए मलिंगा आज जीवतदान पा चुके हैं, फिनिश करेंगे अगर टीम के लिए तो निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि होगी। 60 रन 4 विकेट पर, 27 में चाहिए 31। एक और अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया, अच्छी गेंदबाजी और कौशिक का ओवर निकालना चाहते हैं, जानते हैं कि उसके बाद उनके पास मौका बनेगा, लेकिन फाइटर के लिए ये मैच इतना आसान है नहीं, विकेटें चाहिए। और देखिए आपकी स्क्रीन पर हमारे अतिथि विशेष नजर आते हुए स्टेज पर। एक और अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद और फिर से एक बार सम्मान दिया। यकीनन एक अच्छे गेंदबाज को सम्मान दे रहे हरी डांगर। उनको बताया कि 37 गेंद में अब होगा नहीं क्योंकि अब 2 गेंदें बचती है, तो 2 गेंदों में 31 ना कभी क्रिकेट में बना है ना बनने का, अगर कोई लीगल अनलीगल डिलीवरी नहीं जाती है तो। मगर अब वो मैच को जीतने की लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, वही उनका लक्ष्य है। अब कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है। पहली जो शुरुआत की थी नितेश आहिर और मुकेश वीरा ने, तब ऐसा लग रहा था कि वो 37 गेंदों में पीछा करने के लिए जा रहे हैं, मगर जैसे ही उनके विकेट गिरे उनके बाद रन गति थोड़ी सी कम हुई। उनके बाद अब हरी डांगर ने मन बना लिया कि हम पूरी 10 ओवर में मुकाबला फिनिश करने का प्रयास करेंगे, 37 गेंदों में नहीं, मगर 2 पॉइंट जरूर अंक हासिल करके जाएंगे इस टूर्नामेंट से।
हेलो भाई, टाइम लिमिट भी है सुभाष भाई, तो ध्यान में रखना, टाइम की भी कमी है। बलदेव आए हैं गेंदबाजी में। और नवीन, क्या है ताजा जानकारी दर्शकों को बताइए मैच की कंडीशन। अब यकीनन वो मैच जीतने की ओर देख रहे हैं हरी डांगर और विजय मलिंगा। बलदेव के सामने हरी डांगर ने गेंद ऊंची उछालती है, मोतीचूर का लड्डू उछला उछला और खा लिया तंजी हुम्बल ने। और अभी भी श्रीराम फाइटर मैच में बनी हुई है, मैच जीती है तो उनके भी 2 अंक बढ़ जाएंगे, फिर श्याम सुपर किंग के लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी। And I will request to the umpire also to check the timer, because we have no time. Already the second game is running and we have 2 game left. 4 मैचों का जब आपके पास समय होता है तो दूसरा मैच प्रगतिशील होना चाहिए और इनके लिए बिल्कुल ढील बरतनी नहीं है। मैच रेफरी भी बार बार कमेंटर को फटकार लगा रहे कि आप जल्दी से जल्दी मैच को आगे बढ़ाइए, और जरूरी भी है। बलदेव को मिली विकेट। अब नए बल्लेबाज गए हैं काना। नीतीश गागल नहीं तो काना सही, ये फिनिश करने के मूड में हो सकते हैं आज, लेकिन फिर से मैच में मोमेंट बदला है। वो कैच जो लपका धनजी हुम्बल ने। उस बीच हल्की सी मिसफील्ड, 1 रन जरूर पूरा करेंगे, वहां पर काना आ ही रहे हैं और इस 1 रन के साथ काना ने अपना खाता खोला। टीम का टोटल जा पहुंचा 62, 5 विकेट के नुकसान पर 22 गेंदे 29 रनों की दरकरार। बढ़िया गेंद 30 बार, गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद गेंद तेज रफ्तार से निकली। बला घूमे, उनसे पहले गेंद निकल चुकी थी उनकी रडार से बाहर। और विकेट कीपर पेरी आयर एकदम चुस्त और चौकने बने हुए हैं, किसी भी संभवित कैच को लपकने के लिए तैयार है। एक और बढ़िया गेंद बलदेव के द्वारा। यह भी लक्ष्य आहिस्ता आहिस्ता कठिन बनना ते जा रहे हैं श्रीराम फाइटर के गेंदबाज, क्योंकि 62 अब चाहिए। 20 गेंदे 29 रन, अब 20 में 29 चाहिए। जब शुरुआत हुई थी पहली 2 ओवर में काफी ज्यादा रन बन गए थे, मगर हिम्मत नहीं आ रही श्रीराम फाइटर के गेंदबाजों ने। और इस बार विजय ने खेल दिया, इस बार बढ़िया शॉट, फील्डर उनका पीछा करते हुए आखिरकार रोक नहीं पाएंगे। गेंद और फील्डर के बीच जो दौड़ लगी थी उसमें फील्डर हारे, गेंद जीती।
और इस बार बढ़िया शॉट है, फील्डर है मौजूद तंजीम बल बढ़िया फील्ड, वहां पर 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे बल्लेबाज। और इस सिंगल के साथ स्कोर जाबूजा 67, 67 5 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 18 गेंदे 24 रन। बिल्कुल नवीन, क्रिकेट चरम सीमाओं पर है, लेकिन समय ध्यान में रखना है। बार बार चर्चा है, आपको पेनल्टी दिला सकती है। 40 मिनट का जो समय है वो सभी टीमों के लिए पर इनिंग। और क्रिकेट दर्शकों की बात करें तो आज AFC धानेटी आहिर फुटबॉल क्लब की भी पूरी टीम इस वक्त क्रिकेट का लुत्फ उठाने के लिए आई है। और नवीन बता दूं, वहां भी एक फुटबॉल का 14वां सीजन शुरू होने जा रहा है। अभी तक 13 सफल सीजन हो चुके हैं और AFC के द्वारा फुटबॉल में काफी अच्छा यहाँ पर खेल देखने को मिला है। और महेश छांगा, धानेटी दूसरा ब्राजील है भाई, क्योंकि फुटबॉल का इतना क्रेज हमने कोई गांव में देखा नहीं जितना धानेटी में है। बिल्कुल नवीन, मैं आपको बता दूं, धानेटी में अब तक 14 सीजन फुटबॉल की हो चुकी है इंटर धानेटी, जिसमें 52 खिलाड़ी फिक्स होते हैं ऑक्शन के तहत। और 2 नाइट फुटबॉल का भी अच्छा आयोजन किया है। इसी बीच चले गेंदबाज, इस बार कलात्मक शॉट खेला है, फील्डर वहां पर तैनात है। अब चाहिए 23-17 गेंदों में मैच नजदीक जा रहा है, सांसें बढ़ती जा रही है और दर्शकों के साथ साथ टीम स्पॉन्सर की भी धड़कनें तेज है। नवीन, यकीनन श्याम सुपर किंग की नजरें इस मैच में सबसे ज्यादा है। उनके कप्तान राहुल पटेल इस मैच को पैनी निगाहों से देख रहे हैं। सहयोगी दाता का पिटू भाई एक बार थोड़ा सहयोगी दाता उनका भी। बिल्कुल भरत, चलिए इस इनिंग के बाद उन सभी का हम आभार प्रकट करेंगे। इसी बीच निकाला है पिटारे से धमाकेदार मजेदार चौका। खाना ने कर दिया है यहाँ पर कर्रा प्रहार, गेंद सीमा रेखा बाहर कर दिया वार, मिल गया 4, मिला मौका, निकाला चौका। स्कोर याबूजा 72, 72 5 विकेटों के नुकसान पर। वैसे बड़े भाई का गुण खाने में जरूर है, मैंने तो कई समय से उनकी क्रिकेट देखते आ रहा हूं। नितेश के छोटे भाई और टैलेंट से भरपूर बल्लेबाज। काली त्रावड़ी नाइट फिर झिकड़ी नाइट में अच्छी बल्लेबाजी की थी और इस बार घूम कर खेल दिया है। किसी भी फील्डर के लिए मौका बना, रोक लिया है, बढ़िया फील्ड। वहां पर विके माता थे शायद फील्डर, मेरे ख्याल से लग नहीं रहा था गेंद तक पहुंच पाएंगे, मगर बढ़िया फील्ड। इस फील्ड की भी सराहना करनी होगी। स्कोर याबूजा 74, 74 5 विकेटों के नुकसान पर। 2 रन दौड़ के पूरे किए, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। 74 याबूजा स्कोर। अब 15 गेंदे 17 रन टू नीड। और इस बार हल्की सी मिसफील्ड हुई अपने बॉलर थ्रू में, मगर बल्लेबाज को नहीं रोक पाएंगे 1 रन से। इस सिंगल के साथ स्कोर जाबूजा 75, 75 5 विकेटों के नुकसान पर। अब 14 गेंदे 16 रन। इस बार बढ़िया खेला है, सीधा शॉट स्ट्रेट में। फील्डर महेश आर्मी मैन मौजूद और जब तक गेंद को फील्ड करे थ्रो करे 1 रन का पर्याप्त समय। और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 76, 74 5 विकेटों के नुकसान पर। महेश आर्मी मैन इस टीम में पिछले पहले 2 मुकाबले में खेले नहीं थे, बाद में ज्वाइन किया अपनी टीम को। 76 5 विकेटों के नुकसान पर। और इस वक्त उनकी आसाम में ड्यूटी लगी हुई है ये। और इस बार बढ़िया शॉट। अंपायर का इशारे की प्रतीक्षा क्या है वो वहां पर अंपायर बता रहे कि, और वहां पर मांग की है अंपायर ने रिव्यू की कि चौका है या छक्का है। मगर मैं बात कर रहा था महेश आर्मी मैन की, तो धानेटी कस्बे से आते हैं, बहुत मेहनत की इस युवा महेश छांगा ने और भारतीय आर्मी में सिलेक्शन उनका हुआ है और इस वक्त उनकी पोस्टिंग आसाम में लगी हुई है। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए मित्रों, अग्निवीर महेश छांगा के लिए। हमारे आहिर समाज का वो एक युवा और रंग मेले में 2 बार
मानव दौड़ का खिताब जीतने वाले महेश चांगा आर्मी मैन। कठिन प्रयास करना पड़ता है तब जाके वो मुकाम हासिल होता है। 76 लॉस ऑफ द 5 है, मगर अब चौका या छक्का चौके की संकेत आया है तो 80 जा पहुंचा है स्कोर। अब 12 गेंदे और 11 रन और गेंदबाजी में बलदेव आ रहे हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। 12 गेंदे 11 रन। विजय मलिंगा खेल रहे 11 में 10, कान्हा खेल रहे 5 गेंदों में 12। 12 गेंदे 11 रन। अच्छी गेंद थी इस बार बलदेव की, भले का इनर एज लेकर गेंद वहीं रुकी, रन भी रुके हुए, स्कोर भी रुका हुआ। इस गेंद से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 85 विकेटों के नुकसान। अब 11 गेंदे और 11 रन। अगला मुकाबला है बालकृष्ण वॉरियर्स वर्सेस आर के फाइटर के बीच और 5 मिनट बची हुई है इस इनिंग को खत्म करने के समय में। और इस बार विजय ने खेल दिया, फील्डर है मौजूद और गौतम ने वो कैच लपका है लाजवाब तरीके से। अपनी टीम के लिए 100% देते हैं गौतम वहां पर। एक और कहानी में क्या ट्विस्ट है, विजय मलिंगा आउट होकर पेविलियन वापस लौट रहे हैं। प्रकाश वीरा जा रहे हैं नए बल्लेबाज 86 विकेट के नुकसान पर। दस गेंदे 11 रन। विकेट मिलने के बाद फिर से मैच में कुछ चहल पहल मचती हुई बलदेव को मिली है दूसरी सफलता इस इनिंग में। 86 विकेट के नुकसान पर बालकृष्ण वॉरियर्स के फाइटर के बीच अगला मुकाबला। कौन होगी सेमीफाइनल की दावेदार, इस मैच से पता चल जाएगा। और उसमें टॉस जीता है बालकृष्ण वॉरियर्स ने और पहले गेंदबाजी चुनी है। और आर के फाइटर के पास कुछ खोने के लिए नहीं है, उनको तो बस एक ही लक्ष्य मैच जीतना है और वो भी काफी अच्छे रन रेट सुधारा के साथ जीतना होगा। और इस बीच सिंगल लेकर प्रकाश ने अपना खाता खोला। टीम का टोटल जा पहुंचा 81। अब गेंदे बची है 9 रन चाहिए 10। Yes, Naveen Goswami, one of the great game is still going on. The both of team is still struggling, but Blaster is at the positive moment. They have Kana still on the strike, and Prakash Veera is the new man. So let's continue the game. This time on the offside, umpire just thinking about it. Subhash Ahir giving you the white ball, one more extra. And in this crucial condition, the extra is not acceptable because every run is very important. 82 for 6 and still 9 from 9. 9 in 9. Blaster is looking favorite. And this time dot ball. Ball in the wicket keeper's Paresh Ahir's end. The game is really unstoppable. Breathable game is watching all over. The bowler is doing good job. Baldev Ahir got the 2 wicket early. 9 from 8. This time one more dot ball. Now need 9 from 7. What a comeback from the Baldev. And really, the all players are clapping for this bowler. He is back in the game. And Kana is now really looking disappointed. He is on 12 in just 7 ball. 9 from 7. Last ball of the over. Second last over of the match. And this is the important ball of the over. One more. Oh, yes. You missed it completely. So, Naveen, there is a 9 required in the last 6 ball. And Sriram Fighter also back in this game. And their supporter now really enjoying. And they are celebrating for their match. And the time इस is ओवर also में important. केवल 2 ही रन बने। ओहो, अब 6 में 9 चाहिए। अब देखना होगा ये मुकाबला फिर से श्री राम फाइटर ने अपनी ओर खींचा है जरूर। 6 गेंदे 9 रन
और गणेश गागल आर के फाइटर के कप्तान बता रहे कि उनके प्लेयर कहाँ पर है, जल्दी आए, उनसे मिलिए, उनको पता नहीं उनके प्लेयर कहाँ पर है। आर के फाइटर के प्लेयर मैदान की चारों ओर घूम रहे हैं, वो प्लीज कृपा करके एक यूथ हो जाए। गणेश गागल आपको बुला रहे हैं सभी प्लेयरों को। 6 गेंदें 9 रन, मुकाबला बन गया है। श्री राम फाइटर अगर मैच जीतती है तो सेमीफाइनल की रेस में बनी रहेगी। Yes, Guru, this is the very important over. They are discussing about it. Who will be the bowler? And I think there is a left-hand bowler and one of the great all-rounder of the team, VK Mata. And he is the senior bowler of the team. Is now will be the pace the last 6 ball. Yes, and sir. the game is really. अनुभव के ऊपर जिम्मेदारी दी है, अनुभव को पसंद किया गया है। वैसे उनके पास गौतम ऑप्शन थे और 2 गेंदबाज ऑप्शन थे, मगर अनुभव के ऊपर दाव खेला है। Yes, Naveen, and why captain is thinking about this bowler? He is the left arm, also the good speedy bowler, and he is the one of the capable to defend this target. So VK Mata will be under pressure, and then the Prakash Veera will be on the strike. This is the very important 6 ball. They required 9. The first 3 ball will be so the result of the match, and he is just changing the fielding mark. The captain of the team, Kaushik Changa, is giving the good advice to the bowler. So last 6 from 9, and the left arm bowler VK Mata is ready to bowling back. The first ball of the last over. India! It's a biggie into the crowd. Wow! What a changing! Prakash Veera, maybe he can finish the match in style. What a shot! What a connection! What a crucial and sweet voice from the bat. It's a biggie. प्रकाश वीरा बन सकते हैं हीरा। नवीन, यकीनन पिटू, मगर अनुभव के ऊपर जिम्मेदारी डाली थी। पहली गेंद खराब झोली में डाल दी और पिच डाली, बिल्कुल पाले में पड़ी। प्रकाश वीरा यही मौके की तलाश में थे, मौका मिला और मौके पे ही अपने आप की भुजाओं को टंडोला, अपने शक्ति प्रदर्शन करते हुए जहां पर अपनी भुजाओं को खोला, तीसरा नयन खोला, जटा खुली गंगाबाई। और इस बार अच्छा कमबैक वीके के द्वारा। अभी 4 गेंदे 3 रन। क्या भरत भाई क्या पहला सुपर ओवर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल गुरु, सभी प्रेक्षक तो वही चाहते हैं। 4 गेंदे 3 रन। अगर ये सुपर ओवर बना तो जो प्रेक्षक की मांग है इस टूर्नामेंट में वो पहली बार पूरी हो सकती है। चले विके, ओ नहीं होगा। प्रकाश वीरा के देखे, प्रकाश वीरा के इरादे कुछ और थे और लड़े, बखूबी लड़े प्रकाश वीरा और मैच को फिनिश किया। और श्री राम फाइटर 4 पॉइंट पर ही अपने स्थान पर रहेगी। तो अब पिट्टू माता इस ग्रुप का समीकरण क्या बन रहा है? अगर श्याम सुपर किंग 1 रन से भी जीतती है ना यदुनंदन के सामने, तो श्याम सुपर किंग सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। बिल्कुल, देखिए अब सारा रिजल्ट जो है पॉइंट टेबल का उसके ऊपर, मैच के ऊपर है। लेकिन मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली देयर इज ए क्रिक हीरो शोइंग नितेश आहिर। और नवीन, जैसे कि आपने बताया पॉइंट टेबल की तालिका की बात करें, श्याम सुपर किंग के लिए सुनहरा मौका है, उनको चाहिए जीत। और श्री राम फाइटर दुआ करेगी कि यदुनंदन जीत कर उनके द्वार खोले। चलिए अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है। भरत आहिर विल ज्वाइन विथ अस। मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार के लिए मैं रमेश आहिर रिदिल लेसा उसको कहूंगा कि मैन ऑफ द मैच को पुरस्कार दे। અને આવનારા તમામ ભાઈઓ અને બહેનોનું કચ્છ આહિર યુવા સર્કલ દ્વારા આયોજિત આહિર પ્રીમિયમ લીગ IPL 2 ની અંદર આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું। જી ધન્યવાદ ભરતભાઈ। અને આ વચ્ચેનો જે નાનકડો